Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. सब लोग आगे, ऑल आर वेल, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया सर। चलो अच्छी बात है। कल हम लोग ट्वाइलाइट कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट द ट्वाइलाइट। उसमें मैंने एक डायग्राम बनाया था। I'll just show you on the board. ये डायग्राम था। सही है। कल हम लोग इसी पॉइंट पे थे। खाली मैं डेट चेंज कर देता हूँ आज। ठीक है, चलो। तो मैं ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें समझा रहा था कल शाम को। तो हमने जो ट्वाइलाइट की बेल्ट मानी, वो मानी 18 डिग्री बिलो रैशनल होराइजन। मेरे वर्ड्स को ध्यान रखना, बिलो रैशनल होराइजन। ठीक है। इस डायग्राम में ये जो सनराइज और सनसेट है, ये विजिबल सनराइज और विजिबल सनसेट है। टेक्निकली दिस इज 18 डिग्री बिलो रैशनल होराइजन। ठीक है। अब हमने ये जो बेल्ट थी 18 डिग्री की, इसको 3 हिस्सों में फर्दर डिवाइड कर दिया। यानी कि जब सेंटर ऑफ द सन रैशनल होराइजन से 18 डिग्री बिलो होगा सुबह के वक्त, यानी कि कुछ ऐसा, इस पॉइंट पर commencement of astronomical twilight will happen. Commencement of astronomical twilight. जब center of the sun will be 12 degree below rational horizon, that time, यानी कि when this angle will be 12 degree, commencement of nautical twilight will take place. जब center of the sun will be 6 degree below rational horizon, commencement of civil twilight will take place. ठीक है। इतनी बात आप लोगों को थोड़ी सी मालूम है, बट अब जो बात मैं करने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, वो आप लोगों को क्लैरिफिकेशन नहीं है। एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट will commence at 18 degree below rational horizon and end at visible sunrise. कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? बोलना एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट। हाँ, ध्यान से सुना नहीं ना, दोबारा सुनो। एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट commence at 18 degree below rational horizon and end at visible sunrise. ये तो हो गई, फिर वो सन नहीं आ जाएगा ना। करेक्ट। दूसरी चीज दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनो।
nautical twilight will commence at 12 degree below rational horizon and end at visible sunrise. समझ में आ रही बात? यस सर। है ना? अभी लिखवाऊंगा सब चीजें। यस सर। पर अभी ध्यान से सुन लो, ज्यादातर लोगों के फंडामेंटल क्या कहते हैं, ये एस्ट्रोनॉमिकल 18 पे शुरू हुई 12 पे खत्म हो गई, 12 पे ये नॉटिकल शुरू हुई 6 पे खत्म हो गई ना, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं ध्यान से कह रहा हूं ये सुनने के लिए। अब सिविल पे आ रहा हूं। सिविल विल कमेंस एट 6 डिग्री एंड एंड्स एट विजिबल सनराइज। सब लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? जो शायद पुराने फंडामेंटल उसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, और मैं इसको थोड़ा डायग्राम ऐसे बना देता हूँ। ये यहां से लेकर यहां तक, नॉटिकल यहां से लेकर यहां तक, और सिविल यहां से लेकर यहां तक। अब ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ध्यान से नोट करना, क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजन सेकंड मिनट की लेके चल रहे होगे दिमाग में, तो ये क्लियर कर लेना, ठीक है? आगे बता रहा हूं मैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सनसेट पे। ऑल द ट्वाइलाइट, अब मैं सनसेट की बात कर रहा हूं। ऑल द ट्वाइलाइट commences at visible sunset। दोबारा वर्ड यूज कर रहा हूं, ऑल द ट्वाइलाइट commences at visible sunset in the evening। तीनों ट्वाइलाइट इस पॉइंट पे ही शुरू होती है। Civil ends at this point, 12 डिग्री। Nautical ends at 12 डिग्री। Astronomical ends at 18 डिग्री। Ends यानी शाम के वक्त सारी ट्वाइलाइट एक साथ शुरू होती हैं सनसेट पे, और 6 डिग्री पे सिविल खत्म होती है, 12 डिग्री पे नॉटिकल खत्म होती है, 18 डिग्री पे एस्ट्रोनॉमिकल खत्म होती है। सुबह के वक्त तीनों अपने अपने इंडिविजुअल टाइम पे शुरू होती है, और तीनों ही विजिबल सनराइज पे खत्म होती है। सब लोगों को क्लैरिफिकेशन हो रही है मेरी बात की? यस सर। एक तो डायग्राम बना लो, फिर मैं नोट दिखाता हूँ, नोट से उतार लो, एक बार ढंग से उतार लो, ये कंफ्यूजन जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाए। सब लोगों के पास एल्मनैक है क्या? यस सर। अगर एल्मनैक है तो 13 जुलाई, मतलब आज हमारे यहाँ पर 13 जुलाई है, जो भी एल्मनैक में 13 जुलाई के आसपास का दिन है वो खोल लो। बीस 21 22 जुलाई दी हुई है। 20 जुलाई से। 20 21 22 दी है ना। अब उस पे एक बारी स्टारबोर्ड साइड वाले पेज पे आ जाओ। स्टारबोर्ड साइड वाले पेज पे 30 डिग्री नॉर्थ पे, 30 डिग्री नॉर्थ में क्यों कहता हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ, तो मैं दिल्ली के हिसाब से बात करना चाहता हूँ। तो दिल्ली के हिसाब से 30 डिग्री नॉर्थ के अक्रॉस
देखो सुबह के वक्त एक नॉटिकल, सिविल और सनराइज का कॉलम दिया हुआ है, क्या सब लोग देख पा रहे हैं? यस सर। ओके। पहली बात तो ये है कि एस्ट्रोनॉमिकल जो हम पढ़ रहे हैं, हमारी नॉटिकल एल्मनैक में एस्ट्रोनॉमिकल का डेटा नहीं दिया हुआ। एस्ट्रोनॉमिकल का डेटा इसलिए नहीं दिया हुआ क्योंकि ये वाला डेटा एज ए नेविगेटर, एज ए सेलर हमारे किसी काम का नहीं है। ये वाला डेटा एस्ट्रोलॉजर्स या जो भूत प्रेत का काम करते हैं उनके काम का होता है, हमारे काम का नहीं है, इसलिए हमारे को नहीं दिया हुआ। एक बात। दूसरी बात, सुबह के वक्त 30 डिग्री नॉर्थ पे टाइमिंग पढ़ो, नॉटिकल में क्या टाइम दिया हुआ है? सर 30 डिग्री नॉर्थ पे 0414। ओके, 30 डिग्री नॉर्थ पे जो 0414 टाइम दिया हुआ है, पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो टाइम 4:14 दिया हुआ है, ये ग्रीनविच मेरिडियन पे दिया हुआ है। इट्स Yes. जीएमटी टाइम, पहली सबसे Yes, sir. इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि हम सुबह में देख रहे हैं तो ये नॉटिकल टाइम का कमेंसमेंट का टाइम है, यानी 4:14 पे ग्रीनविच पे नॉटिकल ट्वाइलाइट स्टार्ट होगी। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। कोई डाउट नहीं है? नो सर। है ना? ओके, अब इसके अक्रॉस देखो, अक्रॉस में इसके साथ में एडजेसेंट में देखो, सिविल पे क्या लिखा हुआ है? 4:46। तो 4:46 पे सिविल ट्वाइलाइट स्टार्ट होगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस सर। ये दोनों ट्वाइलाइट खत्म कब होगी बताओ मुझे? सर 0512 पे। एब्सोल्युटली 0512। 0512। तो क्योंकि हमारे को ट्वाइलाइट खत्म कब होनी है उसका टाइम हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए नॉटिकल एल्मनैक में थ्योरेटिकल सनराइज, थ्योरेटिकल सनसेट का टाइम नहीं दिया हुआ, विजिबल सनराइज और विजिबल सनसेट का टाइम दिया हुआ है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? क्लियर होगी बात? यस सर। अगर आप लोगों को याद हो तो एम्पलीट्यूड के टाइम पे मैंने कहा था, मैं आप लोगों को क्लैरिफाई करूंगा कि इसमें थ्योरेटिकल सनराइज का टाइम एल्मनैक में नहीं दिया हुआ। क्यों नहीं दिया हुआ? मैंने कहा था मैं ट्वाइलाइट के टाइम पे बताऊंगा, तो वही बात मैं अब कर रहा हूं, क्योंकि हमारी डेफिनेशन जो ट्वाइलाइट की है वो ये कहती है, और वो साइट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी, इसीलिए हमारे को विजिबल सनराइज और विजिबल सनसेट का टाइम एल्मनैक में दिया हुआ है। थ्योरेटिकल सनराइज और थ्योरेटिकल सनसेट का टाइम नहीं दिया हुआ। अब होना तो यही चाहिए था कि दोनों दे देते, बट ठीक है, व्हाटएवर इज द केस। अब इसके पीछे मेरे पास आंसर नहीं है कि वो दोनों क्यों नहीं है, बट यस दिस इज गिवन टू अस, विजिबल सनराइज एंड विजिबल सनसेट। अब आ जाओ शाम पे, अगेन कम बैक टू द लोअर पोर्शन। 30 डिग्री नॉर्थ पे सनसेट का टाइम दिया हुआ है 1900। क्या सब लोगों को दिख गया? यस सर। Yes, sir, 1900 1900। तो इसको ऐसा मानेंगे कि तीनों ट्वाइलाइट शाम को स्टार्ट हुई एट 1900 आवर्स जीएमटी एट ग्रीनविच। क्या ये बात सही है? करेक्ट सर। सर। यस सर। करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। 19 सिविल ट्वाइलाइट, द सिविल ट्वाइलाइट एंड्स एट 1926 जीएमटी। यस Right, सर। sir. ठीक है, तीसरा टाइम पढ़ो 1958 का, सॉरी नॉटिकल का। नॉटिकल सेज नॉटिकल विल एंड एट 1958। क्या ये बात सही है? Yes, sir. यस सर। 1958। हाँ सर। चलो, ये सारी बात क्लियरिफिकेशन हुई। Yes, sir. अब एक चीज और बता रहा हूं जिसकी क्लैरिफिकेशन आप लोगों को नहीं है, गारंटी है मेरी। क्या गारंटी है? आप लोग जहाज पे भी नहीं करते हो। किसी को मालूम है क्या? जहाज पे तो ये सब कुछ ही नहीं करते। नहीं बेटा, ये बात गलत है। जहाज पे करते हैं हम लोग, करते हैं ये। वैसे तेरी बात भी कुछ हद तक सही है,
बट आजकल कंपनीज के एसएमएस में लिखा हुआ है एटलीस्ट 1 साइट इन अ मंथ बाय एवरी ऑफिसर। तो वो वाला जो ऑब्लिगेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से महीने में एक बार तो कर ही लेते हैं। हाँ, अब तेरी बात मैं जानता हूँ कि सर वो सॉफ्टवेयर से या पुराना कॉपी करके डाल देते हैं, ये बात भी मैं समझता हूँ, बट फिर भी करने वाले करते हैं। तो लॉजिकली महीने में एक बार तो कर लेना चाहिए। खैर एनीवे दैट्स नॉट द पॉइंट। इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान से समझना मेरी बात। ये देखो 3 डेट दी हुई है ऊपर, पढ़ो जरा, 20, 21, 22। मैं बार बार 20, 21, 22 क्यों कह रहा था शुरू से ही, जबकि किसी ने मुझे बोला सर 20 जुलाई दी हुई है। मैं दोबारा बोला 20, 21, 22। याद आ रहा है? सन का 3 दिन का डाटा दे रखा है। नमित बेटा नमित कमेंट अभी किसने लगाई थी ना, वो आ गया सर, सारा टॉयलेट से मतलब चला गया। स्टारबोर्ड ब्रिजविंग पे है। कुछ अनमित भाई बंद हो गया, चलो अच्छी बात। हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर। ये जो डेटा दिया हुआ है ना बेटा, ये 20, 21, 22 का डेटा नहीं दिया हुआ। यही क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ। आप लोगों के दिमाग में क्या है, ये 20, 21, 22 का डेटा दिया हुआ है, गलत है दिमाग में ये क्लैरिफिकेशन। ये 20, 21, 22 का डेटा नहीं है, ये 21 तारीख का डेटा है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? नहीं सर, नहीं ऐसा हाँ, नहीं आई समझ। अभी देखो दोबारा नॉट 30 पे सुबह सबसे पहला टाइम देते हैं, नॉटिकल का 4:14 का टाइम दिया हुआ है। यस सर। ये 4:14 का जो टाइम दिया हुआ है, ये 21 तारीख का डेटा है, ये 20 तारीख का डेटा नहीं है। और आप लोगों के दिमाग में क्या है, ये 20 का डेटा भी है, 21 का डेटा भी है, 22 का डेटा भी है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ सर, सही बात। तो यही क्लैरिफिकेशन कर रहा हूँ। ये डेटा 20, 21, 22 का नहीं है, ये डेटा सिर्फ 21 तारीख का है। ये तो जहाज में बहुत लोग नहीं करते सर फिर। हाँ, मैं तो क्यों नहीं करते, मैं वो भी क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ कि हम ये क्यों नहीं करते। इसके पीछे गलती हमारी है, हमारी मतलब हम टीचर्स की गलती है, हमें जिन्होंने पढ़ाया उनकी गलती है। क्यों गलती है वो भी बताता हूँ, रीजन क्या है। आई टेल यू व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। हम जब मतलब आपकी बात भी कर रहा हूँ, अपनी बात भी कर रहा हूँ। हम जब सेकंड मेट में मेट्स में एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हैं ना, नमित बेटा माइक तो बंद कर ले यार। अरे कोई दोस्त है इसका नमित का? एक बार पूछ ले भाई को यार, कहाँ लगा हुआ है। नेविगेशन के में कहीं और पढ़ रहा है यार, थोड़ा भारी पड़ेगा। आप म्यूट कर दो सर। और मुझे वंदना को बोलना पड़ेगा, वंदना को कोई भरोसा नहीं है कहाँ पर। वंदना कम इन। तो कर लोगे ना भैया, भैया कर लोगे ना, हो जाएगा ना भैया। मैं जाऊँ, मैं जाऊँ। वो सब्जी वाले को टॉयलेट सिखा रहा सर। तो समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा है। तो ग्रुप में बोल देते हैं, कर देंगे। कोई दोस्त नहीं है इसका, उसको फोन कर दो यार। Sir, for this twilight, for other data they have mentioned the date, so they should have mentioned the date over here also. पता नहीं वो बात जैसे आने की निकाल दे, वो गाड़ी निकाल दे, गाड़ी निकालेगी तो फिर यहाँ पे बताएगा। नहीं वो बात अभी आवाज बंद हुई है, शांति खोली। हाँ बेटा बोल बोल बोल। Regarding this date, for other data like sun, moon, they have mentioned the date over here.
but they haven't mentioned the date specified over here. Means for other data they have mentioned. तेरे क्वेश्चन का So how जवाब do we know like this 21? हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ इसलिए as simple as it is, because I am telling you. Yes sir, वही है, मतलब वही वाला they have mentioned for other body they have mentioned. एक बात तेरे को बताता हूँ मैं, कभी आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, ये सभी डेटा मिडिल डेट का दिया हुआ है, सारा डेटा जहां पर भी सिंगल में डेटा यूज हुआ है वो सारा मिडिल डेट का डेटा है, सारा, ऑल डेटा आर मिडिल डेट। ओके सर। अब बात आती है कि 21 में कुछ डेटा 21 के लिए भी वही है और 23 के लिए भी वही है, ओ सॉरी 20 के लिए भी वही है और 22 के लिए भी वही है, दैट इज सेपरेट इशू। यस सेम है ना तीनों डेट्स के लिए, ये तीनों डेट्स के लिए डेटा है ही नहीं, ये डेटा दिया ही मिडिल डेट के लिए, सारा डेटा मिडिल डेट के लिए दिया हो, बट देयर आर सर्टेन डेटा which are applicable for 20 as same and applicable as 22 as same, that is separate issue। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? कार्तिक तेरे को मेरी बात समझ में आई बेटा? यस सर। आ रही है बात समझ में? यस सर। यस सर। The whole data is for 21, simple fundamental, जिंदगी का फंडा आसान कर लो। The whole data is 21, there are certain data which are applicable on 20 as same, which are applicable as 22 as same, and there are certain data which is not same for 21 and 20 or 20 and 22, as simple as it is। अब कौन सा डेटा एप्लीकेबल नहीं है वो वन बाय वन मैं क्लैरिफिकेशन कर सकता हूं, बट नॉट द टुडे इज द टाइम फॉर दैट। टुडे इज द टाइम टू टेल यू ओनली अबाउट द ट्वाइलाइट फंडामेंटल्स, एंड जो गलत चीज आपने देखी समझी हुई है उसी के बारे में करेक्ट करने के लिए आज का दिन है। तो मैं अभी उसी पे फोकस करना चाहता हूं ताकि कम से कम वो क्लैरिफिकेशन मैं करवा पाऊं जिसके लिए हम आज बैठे हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं। तो क्या मेरा वो एजेंडा पूरा हो पाएगा सर कि ये डेटा 21 तारीख का डेटा दिया हुआ है, तो इसमें जो टाइमिंग दिए सारे 21 तारीख के दिए हुए हैं, तो जहाज पे क्या करना है? अच्छा इससे पहले, और जहाज पे बाद में आता हूँ, हमारी गलती क्या है पहले मैं वो समझा रहा था। गलती हमारी ये है कि हमारे को दो किताबें हैं, वी हैव टू बुक्स, वन ये वाली एल्मनैक जो कि हमारे को कॉलेज में एग्जामिनेशन के दौरान दी जाती है, और एक एल्मनैक है जो हम जहाज पे यूज करते हैं। क्या ये बात सही है? यस सर। अब जो जहाज पे हम एल्मनैक यूज करते हैं वो कंटिन्यूअस एल्मनैक होती है, रोज के दिनों की, 365 दिन की। क्या ये बात भी सही है? राइट सर। बट जो हम ये वाली यूज कर रहे हैं, लेट्स से मेरे पास 20, 21, 22 जुलाई का डेटा दिया हुआ है, उसके पीछे वाले पेज पे 14, 15, 16 जून का डेटा दिया हुआ है। क्या ये बात भी सही है? राइट सर। तो अगर मुझे करेक्शन लगानी है, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ 21 तारीख का डेटा है, ये 22 तारीख के लिए मुझे करेक्शन लगानी, तो मैं लगाऊंगा कैसे? मेरे पास अगले 3 दिन का डेटा होता जिसमें से मैं 21 और 3 24 का डेटा होता, 23 24 का डेटा होता, तभी तो मैं करेक्शन लगाता 22 के लिए, 21 20 के लिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अब क्योंकि मेरे पास है ही नहीं तो मैं करेक्शन लगाऊंगा कैसे? तो हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इस तीनों दिन के लिए सेम डेटा मान के चीजें करनी शुरू कर दी, और क्योंकि ये आदत एग्जामिनेशन में यही लग गई तो हमने जहाज पे भी यही करना शुरू कर दिया। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? क्लियर हुई मेरी बात? बट जहाज के ऊपर हमारे पास कंटिन्यूअस डेटा होता है, तो अगर मैं 21 जुलाई का डेटा देख रहा हूं और मुझे 22 तारीख का डेटा चाहिए, तो मैं 21 का डेटा और अगले दिन का 24 का डेटा देख के जो डिफरेंस है उसके हिसाब से 22 तारीख में डिफरेंस लगा करके 22 का डेटा अपनी कॉपी में लिखूंगा। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। सर आप तो क्लियर हो, मगर अगर ऐसे करने लगे तो
ये प्रोसीजरल सर, बहुत हो गया। बड़ा हो जाएगा सर ये। सर इस डेटा से ज्यादा यार अब फंडे गोल हो जाएंगे हमारे सर, जो नॉर्मल हमें अल्मनक के वो भी फंडे गोल हो जाएंगे। आज झटका दे दिया आपने सबको सर। तुम अच्छा, देखो, करता है वो गलत है। अच्छा मेरी एक बात का जवाब, मैं जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया कुछ चीजें ज्यादा समझ में आ रही है कि नहीं, बस ये बताओ। ज्यादा तो आ रही है सर, वो तो बात सच्चाई है, बट हाँ, अभी अभी तक जो ज्यादा बिल्कुल आ रही है। रैम और हमारा लिमिटेड है। और दूसरी बात, कुछ देखो मेरा काम, व्हाट इज माय जॉब इज टू करेक्ट सर्टेन थिंग्स एट फेज 1 लेवल। क्या ये बात सही नहीं है? क्योंकि दिस इज द लास्ट चांस फॉर करेक्शन, तो मैं अपना काम ही कर रहा हूँ। और एकदम अगर सही है। किसी को मेरे बारे में डाउट है कि जो बात मैंने अभी कही उसमें हल्का सा भी डाउट है, मैं कहता हूँ रखना चाहिए डाउट। रेवारी साहब की प्रिंसिपल ऑफ नेविगेशन की चैप्टर 10 की बुक में, चैप्टर 10 में नॉटिकल एल्मनैक के बारे में तहे दिल से दिया हुआ है, एक बार जाके पढ़ लेना। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, जो पूरी एल्मनैक होती है जहाज वाली, अगर कोई जहाज से मार के लाया हो पुरानी वर्जन, उसमें पीछे डिटेल में नोट्स दिए हुए हैं, उसको पढ़ना। तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी कि सर आप 100% सही कह रहे थे। हम सबको ठीक है? भरोसा हो गया सर, अब कोई नहीं पड़ेगा। सर जो बोला मान लिए सर आप। ठीक है, चलो कोई बात। तो एनीवे, तो ये सारी चीजें ना बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आज आपसे बात करी है। इसको या तो लिख लो यार, मेरी एक सलाह है, क्योंकि ये चीजें ना हम भूल जाते हैं। अभी सुन लोगे फिर भूल जाओगे। लिख लो कहीं पर, जस्ट राइट डाउन इन अ स्मॉल नोट ऑन योर नोटबुक। लिखने से ना चीजें ज्यादा रिमेंबर हो जाती है। 2 मिनट दे रहा हूँ, लिख लो प्लीज। सर ये तो छाप लिया, आप कुछ वो दिखा रहे थे ना, हमने स्लाइड दिखानी थी आपने, ये तो बना लिया सर हमने। अभी स्लाइड भी दिखा दो, अभी दिखा रहा हूँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट। एक्चुअली मेरे को कुछ फंडामेंटली क्लियर करने थे, कुछ गलतियां बतानी थी, मुझे उस पर भी फोकस करना था। और स्पेशली ये वाली गलती जो मैंने अभी क्लैरिफाई करी है, ये नोट्स में लिखवाना चाहता हूं मैं। अभी स्लाइड में दिखाता हूँ, पहले मैंने समझा लिया है, अब मैं लिखवाऊंगा आराम से। सर जो आपने करेक्शन बोला कि अगर हमने शिप पे अगर कहीं बाय चांस कभी करना हो तो करेक्शन लेनी कैसे है वो नेक्स्ट डे में से? हाँ बहुत आसान है बेटा, इसको ऐसे कोई भी एक डेट पकड़ ले। लेट 30 डिग्री नॉर्थ पे मेरा नॉटिकल का टाइम कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री नॉर्थ। हाँ 4:14। ठीक है, अगला पेज में जहाज पे जब खोलूंगा तो वो मुझे डेटा मिलेगा 23, 24, 25 जुलाई का, हाँ या ना? यस सर। तो जो डेटा मुझे उसका मिडिल डेट का मिलेगा वो मिलेगा मेरे को 24 जुलाई का। ये बीच वाला, हाँ। तो 24 जुलाई में और 21 जुलाई में जो डिफरेंस है वो मैं 22 को 23 को अप्लाई करूंगा। सिंपल। वो दोनों के लिए सेम रहेगा डिफरेंस? हाँ, नियर बाय डेट के सेम रहेगा ना। बट इट इज वेरी क्लोज बाय बेटा, नहीं समझा? समझ गया सर, बट वही मैथमेटिकली पूछ रहा था। हाँ, इट इज ओके। देखो दो चीजें होती हैं, दो चीजें क्या है हमेशा इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ चीजें थ्योरेटिकल होती हैं, कुछ चीजें प्रैक्टिकल होती है ना? तो ये जो बात मैं बता रहा हूं प्रैक्टिकली ट्रू है, प्रैक्टिकली ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके सर। ठीक है, चलो। इनफैक्ट मैं तुम्हारे को एक चीज और बताता हूँ अभी इस बात के ऊपर। तूने अब जो क्वेश्चन पूछ ही लिया है, एक मिनट रुक जरा। हमारे एल्मनैक में जो तुम्हारे पास ये सिलेक्टेड पेजेस है ना, कोई दिन है, एक मिनट, जहाँ पे 2 कंटिन्यूस डेट्स का डेटा दिया हुआ है। अप्रैल, कौन सी डेट? 27, 28, 29, हाँ 27, 29, 30, 1, 2। एक बार डेटा पेजेस खोलना। सर मार्च का मार्च का भी है, मार्च का भी है। यस 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 का डेटा दिया हुआ है। यस सर। जस्ट गो टू 30 डिग्री नॉर्थ पे, 2 मार्च पे डेटा दिया हुआ है 5:33 और 5 मार्च को डेटा दिया हुआ है 5:30। क्या दिखाई दे रहा है? यस सर। मेरे एल्मनैक में तो नहीं है। 1 2 3 4 5 अप्रैल वाला है। नहीं है यार, दिया हुआ, दोनों दिए हुए। क्या हो गया? है जब 5 30 33 3 दिन 3 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। 30 मिनट का डिफरेंस हो गया। तो एक बात बता, 3 मिनट्स। तो 3 दिन के लिए 3 मिनट का डिफरेंस
एक दिन के लिए 1 मिनट का डिफरेंस, कितना फर्क आया सोच के देख। 1 मिनट का 1 minute sir. 1 मिनट का। तो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अगेन अगर फेज 1 में कोई क्वेश्चन आता है ऐसा वाला, तो आपको ये करेक्शन लगा के दिखानी पड़ेगी एग्जाम में भी। हेलो हेलो, कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? Yes sir, got it. आ रही है। अब इसमें दो बातें क्या है जो मैंने नोटिस किया है। अगर गुरनानी साहब पेपर चेक कर रहे हैं तो ही एक्सपेक्ट्स यू टू डू द करेक्शन, बट अगर कोई और पेपर चेक कर रहा है, आई एम नॉट श्योर वेदर ही एक्सपेक्ट्स यू टू डू द करेक्शन और नॉट। आई एम नॉट श्योर ऑन दैट। बट इफ गुरनानी साहब इज चेकिंग द पेपर, दिल्ली में तुम एग्जाम देते हो नॉर्मली, गुरनानी साहब चेक करते हैं, he expects you to do the correction for these dates जिसके subsequent pages दिए हुए हैं। आ रही बात समझ में? चलो सर, ये जो आपने बोला 4:14 फॉर एग्जांपल जीएमटी पे टाइम था, तो नई दिल्ली में कितने बजे स्टार्ट होएगी? लगा दो, लगा दो, सिंपल सा फंडा है। ये ले भाई, ये क्या दिया हुआ है? दिस इज LMT एट ग्रीनविच, है ना, 4:14 पे। अब नई दिल्ली का लॉन्गिट्यूड पता कितना है? पता नहीं सर, मतलब नई दिल्ली का लॉन्गिट्यूड क्या है ना। बट एक बात और बताता हूँ, एज फार एज सन इज कंसर्न्ड, हमारा जो सन है उसकी स्पीड है 15 डिग्री पर आवर, और हमारे जो टाइम जोन है वो भी 15 डिग्री प्रति घंटे के हिसाब से है। तो एज फार एज सन इज कंसर्न्ड, हम थियोरेटिकली इसको 4:14 एट न्यू दिल्ली भी मान सकते हैं। हाँ, क्योंकि आरकेटी सर तो ऐसे ही करवा रहे हैं, इसीलिए मैं पूछ रहा था कि मतलब वो सन के हिसाब से टाइम चलता है हमारा, तो उसी की उतने 1 बजे यहाँ होएगा। बिल्कुल सही बात है, बट क्योंकि वो सिर्फ सन की बात है, सिर्फ सन की, यही बात हमारे को समझनी है। दिस इज नॉट ट्रू फॉर एरीज, फॉर स्टार्स, दिस इज नॉट ट्रू फॉर मून। तो जैसे अपनी 77 ईस्ट है, तो चलो 60 ईस्ट भी ले लो, तो 1 घंटे का फर्क तो आना चाहिए था ना सर। नहीं आएगा ना बेटा, क्योंकि हमारी स्पीड, सन की स्पीड और हमारी अर्थ की टाइम जोन सेम नहीं है। हाँ, तो मतलब सन के लिए तो 4:14 ही रहेगा, बट बाकी दूसरी चीजों का जो डेटा है उसमें फिर हमारे को LIT वगैरह लगाना पड़ेगा। उसके लिए हमारे को लॉन्गिट्यूड करेक्शन लगाना पड़ेगा, जैसा आप मून के केस में लगाते हो। अच्छा, आज ही करा रहे थे वो तो सर। लॉन्गिट्यूड करेक्शन है मून का। हाँ जी सर। वो क्यों लगाते हैं, किसी को मालूम है? क्या जरूरत थी? अगर वही GMT था, वो सॉरी, हाँ, अगर वो स्पीड है ना सर उसकी, अगर नहीं, वही बता रहा हूँ, अगर वो LMT ही था, मून वाला टाइम भी, तो फिर लगाने की क्या जरूरत थी? फिर लॉन्गिट्यूड करेक्शन मून में क्यों लगाया? क्योंकि मून की स्पीड होती है 14 डिग्री 19 मिनट प्लस, मालूम है कि नहीं? और हमारे टाइम जोन है 15 डिग्री के हिसाब से, तो ये दोनों क्लैश करते हैं। तो हमारे को 14 डिग्री 19 के हिसाब से प्लस उस दिन की जो वी करेक्शन है मून की, उसके हिसाब से हमारे को कैलकुलेट करना चाहिए, और उसी हिसाब से हम लॉन्गिट्यूड करेक्शन लगाते हैं, क्योंकि मून की स्पीड 15 डिग्री नहीं है ना। मेरे को मालूम है, मुझे मालूम है, समझ नहीं आएगी बात। एक बार ये बताना सर, जैसे एक बार सन है अपना, सन ग्रीनविच पे 4 बजे आया है, बेशक हमारे साथ भी घूम रहा है, बट उस 4 बजे हम तो 1 घंटा उधर ही है, हमारे लिए तो 1 घंटा पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि हमारे रैशनल डायग्राम जैसे बनेगा वो उधर थोड़ा और शिफ्ट होगा ना। वो GMT के 4 बजे आया था ना वहां पर सर, वहां GMT के 4 बजे आया है सर। तो हमारी जो स्पीड है सर अर्थ की घूमने की क्या है? 15 डिग्री सर, और हमारे टाइम जोन भी 15 डिग्री के हिसाब से है। हाँ जी, तो हमारे पास भी तो 4 बजे आएगा मोटा मोटी रफ कैलकुलेशन में। वैसे करेक्शन है उसमें, देयर इज सम करेक्शन इन दैट, बट मोटा मोटी वो 4 बजे ही आएगा, क्योंकि हमारी स्पीड भी वही है, हमारे टाइम जोन भी वही है। पर सर हम अगर जब प्रैक्टिकली शिप पे जब हम करते हैं, तो मतलब
कैसे भी करेंगे हम, सनराइज मान लो सनराइज निकालते हैं तो भी तो हम जीएमटी निकालते हैं ना सर, हम उसको डायरेक्ट जीएमटी थोड़ी लेते हैं। अरे बेटा ये बात उस दिन भी समझाई थी, देखो अभी समझ नहीं आई ना बात, उस दिन समझाई थी मैंने। देख दोबारा सर एक बार गोल्ड बना के इस डायग्राम बताना किधर है। कल इस बच्चे की बात का जवाब दे दो। जब हम मान लेते हैं हम पैसिफिक में है, तो सूरज कहाँ पर है? पैसिफिक में है ना। हाँ जी तेरे सामने तेरे को तो अपना डाटा, तेरे को सूरज का डाटा इस वक्त का चाहिए, हाँ या ना? यस सर। अब सूरज का डाटा एल्मनाक में दिया हुआ है और एल्मनाक में डाटा जीएमटी के हिसाब से दिया हुआ है, पर सूरज तो तुम्हारे पास था, तो तुमने क्या किया? जो डेटा दिया हुआ था जीएमटी का, उसके ऊपर लॉन्गिट्यूड लगा दिया और सूरज को अपने पास बुला लिया। जब सूरज तुम्हारे पास आ गया, उस वक्त जीएमटी पे टाइम क्या हुआ था वो तुमने निकाला और उससे तुमने डाटा निकाल लिया। नहीं समझ गई बात में? वो तो सर समझ एक काम करो ना सर, अगर आपने ये ट्वाइलाइट के लिए बोला ना सर कि हम ये LMT एट ग्रीनविच, तो अगर हम अपने दिल्ली के हिसाब से लेंगे तो भी यही सेम ले लेंगे। As far as sun is concerned, nearly it's okay. सिर्फ सन के केस में। तो सर ये LMT जो 414 ग्रीनविच पे है, ये जो दिल्ली का होगा ये GMT होगा ना सर? नहीं, ये दिल्ली का GMT नहीं होगा, ये LMT होगा। तो फिर इसमें लॉन्गिट्यूड क्यों नहीं लगा रहे सर हम लोग? सर एक काम कर दो ना, ऐसे नहीं समझ पाएंगे सर। एक बार एक सर्कल बना दो, उसमें एक लॉन्गिट्यूड मार दो ग्रीनविच की, एक लॉन्गिट्यूड मार दो 60 ईस्ट की, हमें पता चलेगा दिल्ली का है ग्रीनविच का है। उसमें सर सन बता दो किधर निकल रहा है, हमारा ये क्यों है वो 15 डिग्री रोटेशन भी तभी समझ में आएगी सर। अच्छा चलो तेरी बात का जवाब देता हूँ। ये क्या है? आवर एंगल नहीं है? हाँ जी सर, ये पी हो गया। हाँ जी आवर एंगल है। हमारा सूरज तो कहीं पर भी है अभी सेलेस्टियल स्फीयर में, हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, हमारी अर्थ रोटेट कर रही है ना? हाँ जी सर कर रही है। तो सूरज तो वहीं का वहीं है। जी सर। हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, मतलब ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो रोटेट कर रहे हैं। जी सर, इसीलिए LIT लगाते हैं। लेट्स से ये लॉन्गिट्यूड किसी टाइम पे इस सन के बराबर था। लेट्स से GMT लॉन्गिट्यूड है 4:14, ठीक है। अब जो अगला लॉन्गिट्यूड आया, जब अगला लॉन्गिट्यूड आया, स्पीड कितनी हुई? 15 डिग्री। उस पे टाइम क्या होगा? 4:14। अगला लॉन्गिट्यूड क्या आएगा? 4:14। अगला लॉन्गिट्यूड क्या है? 4:14। बट वो GMT तो आगे सरक गई, GMT टाइम भी तो चेंज हो रहा है। वो GMT टाइम क्या है? इस लॉन्गिट्यूड पे जो टाइम है वो GMT टाइम है ना? हाँ सर, ये GMT, अब ये GMT रोटेट हो रही है तो टाइम तो बदल रहा है ना GMT का। अब GMT का जो 4 बजे थे, हम तो 4 बजे पे आ गए, बट वो GMT तो आगे चली गई ना। फिर ऐसा नहीं होता क्या? GMT तो चलेगी, बट ये एल्मनाक में तो LMT दिया हुआ है ना ग्रीनविच का, तो हमारे लिए तो सारे लोकल टाइम ही रहेंगे ना जहां भी जाएगी। तो चलो कोई बात नहीं, मैं आपको अब स्लाइड दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस बात को थोड़ा सा सोचना, समझ में आएगी बात। लेट्स मेक सम नोट्स ऑन दिस। सर LKG दोबारा करनी पड़ेगी। हो जाएगी यार, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, आएगी, समझ में आएगी। थोड़ा सा लॉन्गिट्यूड कर लो, लॉन्गिट्यूड करेक्शन जब करोगे ना मून का, तब तुम्हारे को थोड़ी सी बात समझ आएगी लॉन्गिट्यूड करेक्शन हम क्यों कर रहे हैं। मैं अपने नोट्स दिखाऊं तुम्हारे को। सर आज ही करिए लॉन्गिट्यूड, वो करेक्शन तो पता नहीं क्यों कर रहे हैं, बट कैसे करनी है बस वो समझा दिया गया। इसीलिए मैं कह रहा था कि देयर आर टू थिंग्स इन लाइफ, एक तो ये कि हम कर रहे हैं, बट हम क्यों कर रहे हैं ये क्लैरिफिकेशन होनी जरूरी। अब वो क्लैरिफिकेशन अगर सुब्रमण्यम साहब की किताब उठा के पढ़ोगे, कभी भी क्लैरिफिकेशन नहीं होगी कि सुब्रमण्यम साहब ने सीधा लॉन्गिट्यूड करेक्शन लगा दी है, अगले दिन का या पिछले दिन का डाटा उठाया मून का, जो डिफरेंस आ रहा है उसका करेक्शन लगा दी।
बट वो करेक्शन क्यों लगाई है ये तो समझ में आए। वी करेक्शन की वजह से, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मून इज डिफरेंट। हमारे को वेलोसिटी ऑफ मून चाहिए, सिंपल। अब वो टॉपिक मेरा अभी नहीं है, वो पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, अभी नहीं। अभी मेरे को अपना काम खत्म कर लेना दो जो सर। अच्छा तो एक फाइनल वो कर दो सर, क्वेश्चन करने के लिए तो हम इसको LMT लिखेंगे ना सिर्फ। भाई देखो, मैंने उस दिन भी बताया था कि एक्चुअली में हम इसको ऐसे लिखते हैं LMT एट ग्रीनविच, ठीक है। और इंडियन ऑथर्स ने ये गायब कर दिया है, तो तुम भी गायब कर दो। LMT at Greenwich, फिर LIT and then फिर GMT at Greenwich। नहीं, GMT एट ग्रीनविच क्या होता है? फिर GMT आएगा तो ना। वो तो LMT हो गया उसका तो। बेटा मैं फिर बताता, ये जो GMT है, ये GMT का मतलब है जब बॉडी तुम्हारे लॉन्गिट्यूड पर आ गई है, उस वक्त GMT पे टाइम क्या है। तो वो GMT को हम अपने पास लेके आ गए, मतलब वही बात है ना सर? नहीं, हम GMT को अपने पास लेके नहीं आए। मेरी बात समझ, अभी हम हिंदुस्तान में हैं, अभी 13:13 बजे हैं। 13:30 का मतलब हाँ, GMT पे टाइम कितना हुआ? 8:30। हाँ या ना? यस सर। सर 8:30 बजे सर वहां उग गया सूरज, अब क्या करें? GMT को हम अपने पास थोड़ी लेके आए हैं, GMT तो वही का वही है। हम तो ये कह रहे हैं कि अब हमारे हिंदुस्तान में जो 13:30 बजे हैं, तो GMT ग्रीनविच टाइम 8:30 बजे का है। हम ये 8:30 क्यों, 8 बजे का टाइम है, ये कह रहे हैं हम तो बस। तो अभी एट द मोमेंट अगर हम थोड़ा सा इमेजिनेशन करें तो इंग्लैंड में अभी सुबह हुई है यार। सर देखा जाए जैसे अपन उसके उसमें है, उससे पहले ईस्ट में है ना हम ग्रीनविच के। हाँ। तो लेट्स से अगर हमारा 5 बजे सूरज उग गया, हाँ। और हम 5 घंटे आगे जाते रहेंगे, पर ग्रीनविच में उस टाइम तो 3 बजे थे। जब वो सूरज के सामने आएगा तो ग्रीनविच के भी फिर 5 बज जाएंगे, ऐसे ही ना। मतलब ग्रीनविच के भी, मतलब वो सॉरी 5 था तो वो ग्रीनविच में उस टाइम 00 था, उस टाइम मिडनाइट थी। सबको कंफ्यूज कर दिया इसने। नहीं सर, मैं क्या कह रहा हूँ, देखो एक बार जैसे सन हमारे लिए सनराइज होगी 5 बजे। हाँ। और हमारा और GMT में डिफरेंस है 5 घंटे का, लेट्स से 5:30 नहीं करते, 5 है। ठीक। तो उस टाइम जब हमारा सनराइज हो गया सुबह 5 बजे, GMT पे तो बजे हुए थे 00। 5 माइनस करेंगे ना सर। हाँ। और हम तो आगे निकल गए, सन वहीं था। जब GMT की लॉन्गिट्यूड सन के आगे आएगी तो वो 5 घंटे बाद ही आएगी, तो इसीलिए दोनों टाइम सेम हो जाएंगे। तो 5 बजे ही उसका सनराइज हुआ, 5 बजे ही हमारा, ऐसा ही। ब्रावो, यू कैन से दैट, यस। ठीक है सर। आ रही है बात समझ में कुछ कुछ? आई होप सो। बड़े सारे फंडामेंटल हो गया ना। थोड़ा सा चेंज करते हैं टॉपिक। जी सर, डीप में नहीं जाना, देख लिया हमने। नहीं, डीप में जाओ, मैं मना नहीं कर रहा, पर एक्चुअली क्या है, अभी थोड़े से दिन और गुजार लो तुम अपने, मून पढ़ लो ढंग से, मून की लॉन्गिट्यूड करेक्शन लगा लो, फिर तुम्हारे को मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि ये सब हम कैसे कर रहे थे, डिफरेंस कहाँ पर है। डिफरेंस इस बात का है कि हमारा जो टाइम जोन है वो 15 डिग्री के हिसाब से ही चलता है। हमने सन के हिसाब से सब कुछ अलाइन कर दिया, सन के हिसाब से। बट जो स्टार है और जो मून है वो डिफरेंट है, क्योंकि उनकी स्पीड अलग है। हमारे जो एरीज है उसकी स्पीड है 15 डिग्री 2.5, और हमारा मून है उसकी स्पीड है 14 डिग्रीज 19 मिनट्स प्लस वी करेक्शन। हर रोज की उसकी अलग वी करेक्शन है ना। तो उसकी जो वी करेक्शन के हिसाब से हमारा जो डेटा है वो 15 डिग्री के हिसाब से दिया हुआ है, हमारे को उसको मॉडिफाई करना है। ये चक्कर है। मेरी बात कम समझ में आ रही है मुझे मालूम है, क्योंकि मुझे बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, फिर हम अटक जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा नोट्स बनाओ। मेक सम नोट्स। सेकंड मेट्स में ज्यादा फंडे क्लियर थे सर उस टाइम। वो क्लास जब लगाते थे ना सर, बड़ा ही सिस्टमेटिकली पढ़ाई चल रही थी सर। इस टाइम तो कुछ भी नहीं चल रहा, मतलब सेकंड मेट में ही लगता था ज्यादा आता था। अच्छा, अब क्या समझ नहीं आया बता मेरे को। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं?
सर आपका तो इतना ही आ रहा है जितना आप पढ़ा रहे हो, ये ऊपर नीचे तो फिर वही दिक्कत हो जाती है ना। वो प्रैक में वैसे ही समझ नहीं आता, वो बस अपने आप को समझाते हैं, फिर हमें जब सम करते हैं तब समझ में आता है कि इतनी देर से ये कह रहे थे सर। तो मैं हूं तो सही, इसलिए फंडा क्लियर करने के लिए तो मैं क्लियर करता रहूं फंडे सारे धीरे धीरे। जैसे मैंने तुझे कहा कि ये जो विजिबल सनराइज और सनसेट का टाइम एल्मनाक में क्यों दिया हुआ है, इसका जब टाइम आएगा तब बताऊंगा, सही है कि नहीं। सिमिलरली मैं ये कह रहा हूँ, जो लॉन्गिट्यूड करेक्शन तो मून की अभी पढ़ रहे हो, अभी कर लो थोड़ी सी प्रैक्टिस, ये किसी दिन मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें समझा दूंगा अच्छे से ये क्या है। बट मैं आज समझाऊंगा क्योंकि तुम्हें अभी ढंग से क्लैरिफिकेशन नहीं है लॉन्गिट्यूड करेक्शन की, तो तुम्हारे को समझ में आएगा नहीं, मैं भी अटक जाऊंगा, तुम भी अटक जाओगे। पर जब थोड़ा सा तुम प्रैक्टिस कर लोगे, फिर किसी दिन और समझाऊंगा तो तुम्हारे को भी समझ में आएगा, मेरा टाइम भी बचेगा, आराम से काम हो जाएगा। अभी तो सर ये LMT और इसमें वो हो गया है, मतलब कि कंफ्यूजन जैसा हो गया है। तो आरके सर से पूछो ना, मैं कोई गलत कह रहा हूँ क्या? आरके सर से बात सर करो। आप क्या कह गए ये बात? किसी दिन एक काम करना सर, हमारे साथ आ जाना क्लास में, आपको समझ आ जाए तो हमें भी बता देना। देखो ऐसा है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, आदित्य सर थे ना और मैं भी था, तो हमारे को कोई डाउट आता था ना तो हम आरकेडी सर के पास सबसे पहले जाते थे। तो आरकेडी सर से हम जब बातचीत करते थे, मान लेते 10-15-20 मिनट आरकेडी सर ने कुछ बोला, हमें ज्यादातर चीजें समझ में नहीं आती थी, पर जो सर बोलते थे हम उसमें से अपने काम की चीजें पिक कर लेते थे। मेरी बात समझ में आ रही है? हम अभी इतने विद्वान नहीं है कि समझ में आ जाए काम की चीज क्या आरकेडी सर वो बहुत एडवांस तरीके से पढ़ाते हैं, मतलब उनका मेरे को लगता है जैसे वो मतलब बहुत एडवांस टीचर है मैथमेटिकली। एक्चुअली बेसिकली वो टीचर्स के टीचर हैं सर, वो आपने बात सही कही है। तो हम उनसे अपने काम की चीजें निकाल लेते थे कि हाँ सर ने बहुत कुछ बोला, समझ में ज्यादा नहीं आया, बट हमारे को जो चाहिए था वो हमने निकाल लिया बस। तो ये फंडा था। ही इज अ गुड टीचर, ही हैज अ गुड नॉलेज, बट क्या है वो थोड़ा फंबल कर जाते हैं, थोड़ा सा जो स्पीच है ना, उनकी स्पीच में एक कॉन्फिडेंस नहीं है, वो स्पीच में जो सर कॉन्फिडेंस है, एक्चुअली ज्ञान होना और सर ज्ञान बांटना थोड़े ना दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं सर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सब में बिल्कुल वो सही कला बात नहीं होती सर, वो ज्ञान बहुत नॉलेजेबल बंदे सर नहीं दे पाते दूसरों को, वो नॉलेज का 10% बांट पाते हैं। कई होते हैं जो सर 70 आता है बट वो 60 भी डिलीवर कर जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और गुड टीचर इज वन जिसको ज्यादा नॉलेज ना हो, उसको जितना पता है वो दे पाए, बात खत्म। चलो आगे लिखना, एक नोट्स बना रहा हूँ, ये बनाओ आप, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से लिखना। यही गलती होती है बहुत ज्यादा, स्पेशली ओरल्स में। सर 1 मिनट पीछे करना सर, बस 1 सेकंड के लिए। ये ट्वाइलाइट की डेफिनेशन फेज 1 में आती है, इसको अवॉइड मत करना। हो गया सर। ओके माइक बंद करिए और रजत यार। अरे उर्विज, ये क्वेश्चन तू ही पूछा था ना अभी कि ये सुबह के 6 बजेंगे ग्रीनविच पे और हमारे ग्रीनविच पे हमारे 6 बजेंगे, ये तू ही पूछा था ना अभी? हाँ जी मैं ही पूछ रहा था। अच्छा थोड़ा सा तू इंतजार कर, तेरे ये डाउट को मुझे अब समझ में आया तू क्या पूछ रहा था। अब तेरा डाउट मेरे को समझ में क्लैरिफिकेशन हो गई है। इस डाउट को पर 3-4 क्लासेस रुक जा, मैं टाइम चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ अभी। जब जी टाइम सर, हाँ टाइम के बाद शायद बढ़िया टाइम होगा। जी चैप्टर में एलएनटी का मतलब क्या है, पहले मैं तेको वो समझा दूं।
है ना। फिर मेरे से दोबारा ये क्वेश्चन पूछियो, आई थिंक आई विल बी एबल टू, मेरे को आप समझ में आई तू क्या पूछना चाह रहा था, बहुत देर से मेरे को समझ नहीं आ रही थी। और उसको समझाने के लिए मुझे तेरे को टाइम चैप्टर पे ले जा करके समझाना पड़ेगा, पर टाइम चैप्टर मैं ही कराऊंगा। आई विल क्लैरिफाई सर्टेन फंडामेंटल्स ऑफ टाइम एंड देन विल टेक अप योर क्वेश्चन, प्लीज आस्क मी दैट टाइम। सर आदित्य सर अब नहीं पढ़ाते क्या इधर? तो सर आदित्य सर ने लास्ट ईयर आई थिंक जून में या जुलाई में छोड़ दिया था। एक साल हो गया उनको तकरीबन, आई थिंक सो, मोर or less 1 year has passed by. ओके। आगे कर दो सर। सर बस लास्ट वाली सिविल ट्वाइलाइट वाली डेफिनेशन एक बार। हाँ हाँ हो गया सर। ओके। ये जो स्लाइड अभी तुम्हारी स्क्रीन पर आ रही है इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, उसको करेक्ट कर लो बस। जो विजिबल सनसेट की डेफिनेशन लिखी हुई है ना, उसमें व्हेन द सन्स लोअर लिम लिखा हुआ है, लोअर को काट के अपर कर दो बस। लोअर काट के और लोअर लिम लिखा हुआ है उसकी जगह अपर लिम आना चाहिए। हाँ जी, हो गया सबका।
या कर रहे हो भी? मिनट सर कर रहे सर। ओके, बता देना मेरे को, फिर मैं क्लास खत्म कर दूंगा। सो लंच टाइम, प्लीज एंजॉय योर लंच। हाँ जी, खत्म कर दूं क्लास? हाँ जी सर, हो गया सर, थैंक यू। थैंक यू गाइस, सी यू टुमारो, बाय। सर हो गया सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर।